Hello everyone, welcome to the channel Ghazala Khan with Psychology Exam. I am going to discuss about Unit 4 Biological Base of Behavior. So हम लोगों का ये डिस्कशन हो चुका था यूनिट 4 की PYQ चल रहे थे, राइट? इसकी सीरीज आनी थी. सो ये हम लोगों ने क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर लिए थे. इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं. सो इसमें किसी को कोई डाउट हो सो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में. बाकी देखते हैं आगे, राइट? ये एक्सप्लेन हो चुका था, ये भी एक्सप्लेन हो चुका था. सो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं. सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिजीज कॉल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? ए, फर्स्ट क्या है? द माइलिन शीथ इज डिस्ट्रॉय, द माइलिन शीथ इज थिकनेस, देन थर्ड है द माइलिन सो बम्प एंड सम प्लेसेस, फोर्थ है द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जंप. सो क्या होगा इसका आंसर? बताइएगा, कमेंट में बताइएगा. आप लोग इंटरेक्शन किया करो, तब तो हमारे लिए और मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हम आपके लिए वीडियोस, ये जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं ये अपलोड कर सके. ओके, सो इसका आंसर देखते हैं. इसका आंसर है माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय. मल्टीपल स्क्लेरोसिस कब होता है? जब माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय होती है. थिकनेस में कुछ नहीं होता, बम्प कुछ नहीं होता, सिग्नल जंप नहीं करते, राइट? सिग्नल जंप ये एक्शन पोटेंशियल्स का है, सो इसमें ये नहीं होता. यहाँ पे देख लेते हैं इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कि माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय होती है. सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसीज है, ये याद रखिएगा, ऑटो इम्यून डिसीज है that affect the central nervous system CNS, which include brain, spinal cord and optic nerve. इसमें क्या होता है कि हमारा CNS के जो न्यूरॉन्स है उनकी माइलिन शीथ खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, राइट? सो कौन कौन सी? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑप्टिक नर्व, राइट? ये भी आ सकता है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो आता ही है, राइट? अब यहाँ पे ऑप्टिक नर्व में भी ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनके माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय हो जाती है, राइट? देन इसके कुछ फैक्ट हैं. ऑटो इम्यून डिसीज है. ऑटो इम्यून डिसीज है मतलब in MS, multiple sclerosis, immune system mistakenly attack protecting covering myelin of nerve fiber, leading to communications disturb between brain and the rest of the body. So autoimmune disease क्या होती है? जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मिस्टेकनली अटैक करने लगता है. जैसे हमारा इम्यून सिस्टम क्या कि एक हमारी अच्छी बॉडी को चलाता है, तो ये जस्ट अपोजिट वर्क करने लगता है, राइट? जैसे हमारी आई है, आई कुछ और ही वर्क करने लग जाए, राइट? उसका काम क्या है? देखना, बट वो मिस्टेकनली चीजें करने लग जाए, राइट? सो क्या हो जाता है? सो प्रॉब्लम होती है, राइट? सो यहाँ पे वही है कि इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक करने लगता है मिस्टेकनली, जो जिसके लिए बनाया गया वो उसका काम नहीं करता. देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स हैं उनके माइलिन शीथ यहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है. सो पीएनएस का नहीं है, ये याद रखिएगा. इम्यून सिस्टम अटैक माइलिन कॉज डैमेज सीएनएस लीडिंग अ वाइड रेंज ऑफ physical, cognitive, emotional symptoms, unpredictable symptoms. So MS symptoms can vary widely from person to person, include problem, muscles weakness, numbness, tightness, cognitive difficulty and mood change होते हैं. Okay, so ये आपका है explanations. देन यहाँ पे इनकरेक्ट थिकनेस कुछ नहीं होती है, नो थिकनेस रादर देन डैमेज यहाँ पे होता है. ओके, और यहाँ पे सेकंड था माइलिन शीथ बम्प करती है, ये भी इनकरेक्ट है, कोई भी बम्प वगैरह नहीं यहाँ पे होता. ओके, देन एक और था द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जंप, ये भी इनकरेक्ट है, बट ये क्या है? सो नॉर्मली माइलिन अलाउ efficient transmission of electrical impulse through the process of solitary conduction. जब एक्शन पोटेंशियल चलता है वहां पे एक ये प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं सॉलिटरी कंडक्शन, राइट? सिग्नल जंप करते हुए जाते हैं रोड ऑफ नॉर वायर से. जैसे कि ये आप यहाँ से, ये आपका मान लीजिए न्यूरॉन्स है, राइट? और ये आपकी माइलिन शीथ है. ओके, ये आपकी माइलिन शीथ है और ये आपके टर्मिनल बटन है. सो आपका जो है, राइट, सिग्नल कैसे जंप करेंगे? ये नोड ऑफ रेन वायर ये होता है, राइट, जो बीच में गैप होता है, इस पे जंप करते हुए चलते हैं. सो इसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिटरी कंडक्शन. सो कभी ये एक्शन पोटेंशियल में आ जाए सो आपको ये पता हो, राइट? सो आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर हुआ होगा. अगर डाउट है तो कमेंट में बोलिएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कनेक्ट बाय द सेवरल एक्यूडक्ट, कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो सेवरल एक्यूडक्ट से कनेक्ट होता है? थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, लेटरल वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, लेफ्ट एंड राइट फ्रंटल लोब, फ्रंटल एंड पैराइटल लोब। ओके, सो बताइएगा, आंसर बताइएगा कमेंट में। वैसे भी अगर आप लाइव में नहीं बता सकते हो और जब भी आप लगाते हो तो कमेंट में आंसर बता सकते हो, राइट। सो आपका सही आंसर क्या है? थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। ओके, अब जो सेवरल एक्यूडक्ट है वो किस चीज को कनेक्ट करती है? थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स को। ओके, अब ये क्या है? वेंट्रिकल्स। सो ये फर्स्ट बार ये क्वेश्चंस डाला गया है वेंट्रिकल्स से, वैसे वेंट्रिकल्स से क्वेश्चंस नहीं आता। सो देखते हैं, थर्ड एंड fourth ventricle of the brain. So the cerebral aqueduct is a narrow channel that connect the third and fourth ventricle of the brain, right? So third and fourth ventricle of the brain से ये connect होती है. It play a crucial role in flow the cerebrospinal fluid, और इसमें ही CSF हमारा होता है। एक ये फ्लूइड की तरह है जो हमेशा घूमता रहता है, राइट? एक कुशन की तरह ये काम करती है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक तरीके से नहाता रहता है, आराम से उसमें डूबा रहता है ये CSF एक फ्लूइड में, और ये जब डूबा रहता है तब हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक प्रोटेक्शन मिलता है कुशन की तरह। ओके, आई होप क्लियर होगा। जैसे ये, अब ये है आपका वेंट्रिकल्स। ओके, ये है आपके वेंट्रिकल्स। अब ये वेंट्रिकल्स, ये लेटरल व्यू से है, ये एंटीरियर व्यू से है, ये भी वेंट्रिकल्स है जो ब्लू ब्लू में आपके दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेटरल वेंट्रिकल्स किसको हम बोलेंगे? ये वाला एरिया जो है उसको हम लेटरल वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ओके, ये है आपका लेटरल वेंट्रिकल्स। देन है इंट्रा वेंट्रिकल्स फोरमेन। फिर आता है, यहां से देखिएगा, ये फर्स्ट है लेटरल वेंट्रिकल्स, देन सेकेंड है थर्ड वेंट्रिकल्स, फिर आ जाता है आपका फोर्थ वेंट्रिकल्स। ओके, सेवरल एक्यूडक्ट आएगा, फिर फोर्थ वेंट्रिकल्स आएगा, और सेंट्रल कैनाल ये नीचे की तरफ होता है। ओके, सो आपके लेटरल वेंट्रिकल्स दो होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड होता है। ओके, सो यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल्स, ये देखिएगा, ये है आपका थर्ड वेंट्रिकल, और ये जो पाइप जैसा गया हुआ है ये है आपका सेवरल एक्यूडक्ट। सो देखिएगा यहाँ पे क्या था क्वेश्चंस में कि कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो कनेक्ट करता है सेवरल एक्यूडक्ट को? सो फोर्थ वेंट्रिकल्स, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स कनेक्ट कर रही है, राइट। सो यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका थर्ड वेंट्रिकल्स। ओके, और ये है आपका फोर्थ वेंट्रिकल्स, इन दोनों के बीच में सेवरल एक्यूडक्ट है। ओके, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। देन यहाँ पे देख लेते हैं वेंट्रिकल्स होती क्या है। अब आपका अगर क्वेश्चन आ जाए कि वेंट्रिकल्स क्या है, राइट, अभी तो हमने एग्जैक्टली क्वेश्चंस को डिफाइन किया, राइट, बट अब वेंट्रिकल्स क्या है वो देख लेते हैं। सो द वेंट्रिकल्स of the brain, series of interconnected cavities within the brain at are the filled with cerebrospinal fluid। एक तरीके से जाली जाली की तरह होती है, कैविटी की तरह होती है, राइट, जिसमें CSF भरा होता है, एक फ्लूइड होता है। So this fluid play a crucial role protecting, nurturing, removing waste product from the brain and spinal cord। अब ये फ्लूइड क्या करता है? चारों तरफ घूमता रहता है एक तरीके से, राइट, और ये प्रोटेक्ट करके रखता है, नर्सरिंग, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स जो आ रहा है हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में, उनको रिमूव कर दे, उनको न्यूरोसमेंट दे, उनको प्रोटेक्शंस दे, राइट। देन एनाटॉमी क्या है वेंट्रिकल्स की? 4 तरीके की वेंट्रिकल्स होती हैं। फर्स्ट लेटरल वेंट्रिकल्स, दूसरा है थर्ड वेंट्रिकल्स, देन सेवरल एक्यूडक्ट आता है, देन फोर्थ वेंट्रिकल्स होते हैं। ओके, सो लेटरल वेंट्रिकल्स लार्जेस्ट वेंट्रिकल्स होती है, देयर आर 2 ऑफ देम, वन ईच सेवरल हेमिस्फीयर, मतलब दोनों हेमिस्फीयर में दोनों तरफ होंगी, एक्सटेंड करती है फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल लोब तक ये जाती हैं। ओके, सो अगर कभी आ जाए कि सबसे लार्जेस्ट वेंट्रिकल्स क्या है, सो लेटरल वेंट्रिकल्स है। देन आता है थर्ड वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल्स इसके बाद आता है। सो दिस इज नैरो वर्टिकल कैविटी लोकेटेड 2 हाफ्स ऑफ द थैलेमस। ये कहाँ पे होती है? थैलेमस में। तो इसका ये भी आपको याद रखना है कि थर्ड वेंट्रिकल थैलेमस में होती है और दोनों तरफ ही होगी, यहाँ यहाँ कम्युनिकेशन करती है ये लेटरल वेंट्रिकल से, ओपनिंग कॉल्ड द इंट्रावेंट्रिकल फॉर्मिना। देन आता है फिर एक पाइप की तरह जो आता है, राइट, उसको हम बोलते हैं सेवरल एक्यूडक्ट। एक नैरो चैनल होता है जो कनेक्ट करके रखता है थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स को। और फोर्थ वेंट्रिकल्स क्या है? एक डायमंड शेप में होता है, जो कि ब्रेन स्टीम में होते हैं और सेवरल में होते हैं।
राइट, कनेक्ट द सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो कम्युनिकेट करते हैं, और यहीं पे सर्वएक्नोइड स्पेस होता है, राइट, एक स्पेस भी होता है जिसमें ये सारी चीजें आती हैं। ओके, सो अगर आप इसका मैच द कॉलम भी आ सकता है, लेटरल वेंटिकल्स आ गया जैसे, राइट, ये कहाँ पे होती है? तो ये आपका कहाँ पे होता है? सेवरल हेमिस्फेयर में होती है, राइट, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स में होंगी, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। देन थर्ड वेंटिकल्स जो है वो कहाँ पे होती हैं? थैलेमस में होती हैं। सो इस तरीके से मैच द कॉलम आ सकता है, क्योंकि वेंटिकल्स से क्वेश्चंस टच हो चुके हैं। सेरेब्रल एक्यूडक्ट कहाँ होता है? ये आपके फोर्थ वेंट्रिकल और थर्ड को कनेक्ट करके चलता है। और फोर्थ वेंट्रिकल्स में क्या होते हैं? ये आपके सेरेब्रम में होता है, राइट। और आपको एक और क्वेश्चंस बन के आ सकता है कि इनको एक सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। सो लेटरल, थर्ड, सेवरल एक्यूडक्ट, देन फोर्थ वेंट्रिकल। अब देखिएगा एक टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस बन के तैयार हुए हैं। ओके, सो आई होप यहां तक क्लियर होगा। देन आगे देखते हैं। सो अब जो फंक्शनिंग है हमारे वेंट्रिकल्स की वो क्या है? सो प्रोटेक्शन ऑफ सेवरल फ्लूइड, और सीएसएफ क्या है? सो द क्राउड प्लेसेस नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड विद इन द वेंट्रिकल प्रोड्यूस द सीएसएफ। अब सीएसएफ एक फ्लूइड की तरह भरा होता है। अब ये क्या करते हैं? ये क्वेश्चन का काम करते हैं, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, जो इंजरी वगैरह ना हो जाए हमें। प्रोड्यूस करते हैं न्यूरोसमेंट, न्यूट्रिशियंस देते हैं ब्रेन टिश्यूज को, रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट ब्रेन के, मेंटेन करते हैं स्टेबल इंट्राकैनियल प्रेशर, राइट। देन ये सर्कुलेट होते रहते हैं, चारों तरफ से घूमते रहते हैं, राइट, ये फ्लूइड। सो CSF flow through the ventricles and into the subarachnoid space where the bath of the brain, cerebral cord and reabsorb the brain stem, right. So ये पूरा का पूरा सर्कुलेट होता हुआ चला जाता है। देन इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें। सो डिसऑर्डर वेंट्रिकल सिस्टम लीड टू वेरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। अगर ये CSF सही से क्या इसका फ्लो नहीं चल रहा है, सही से ये नहीं जा रहा है, पूरे ब्रेन में फैल रहा है, तो क्या हो जाता है? हाइड्रोसेफलस की कंडीशंस निकल के आती है। सो द कंडीशन ऑकर देयर आर एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ विद इन द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स में एक ही जगह पे ये सीएसएफ इकट्ठा हो जाता है, राइट। सो इसकी वजह से क्या होता है? बच्चों का जो सिर होता है वो बड़ा हो जाता है, और ये बर्थ के बाद ही ये होता है, राइट। ये डिजीज बर्थ के बाद ही होती है छोटे बच्चों में। देन वेंट्रिकल इनलार्जमेंट। अब जब वो फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट नहीं होगा तो ऑब्वियसली वेंट्रिकल्स का साइज बढ़ जाएगा। सो ब्रेन एट्रोफी, अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर निकल के आएंगे। देन ट्रिमर्स वगैरह भी आ सकते हैं, राइट, हाइड्रोसेफलस। ओके, सो यहाँ पे वेंट्रिकल्स और सीएसएफ के क्या रोल हैं ये भी हम लोगों ने देखा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। कोई भी आपको कंफ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ यूनिपोलर न्यूरॉन्स फाउंड इन द सोमैटोसेंसरी सिस्टम आर सेंसिटिव टू विजुअल सेंसेशन, ऑडिटरी, टैक्टाइल, ऑल्फैक्टरी। बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। जितने लोग बताएंगे हम उतनी ही वीडियोस फिर आगे से मोटिवेट होकर डालेंगे भी कि हाँ आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो। सो यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं सोमैटोसेंसरी सिस्टम में, और वो किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? सो इसका आंसर है टैक्टाइल सेंसेशन, राइट। सोमैटोसेंसरी सिस्टम जैसे ही देखा, योर यूनिपोलर न्यूरॉन्स ये टच वाली इंफॉर्मेशन लेते हैं। विजुअल सेंसेशन इसमें तो बाइपोलर होना था और ऑसिपिटल होना था, राइट। ऑडिटरी में टेम्पोरल होना था, राइट। ऑल्फैक्शंस ये स्मेल वाली है। सो करेक्ट आंसर है आपका टैक्टाइल। यूनिपोलर न्यूरॉन्स अ टाइप ऑफ न्यूरॉन सिंगल प्रोसेस होती है जो एक्सटेंड किए रहती हैं सेल बॉडी से, और ये ब्रांचेस इनकी कहाँ पे फैली रहती हैं? सोमैटोसेंसरी सिस्टम में। और सोमैटोसेंसरी सिस्टम होता क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन स्किन मसल्स जॉइंट में होते हैं, और इसके वजह से हमें टच कितना कहाँ हुआ ये सेंसेशन होता है, प्रेशर कहाँ है, टेम्परेचर कहाँ है, पेन कहाँ हो रहा है, राइट। देन टेक्सटाइल सेंसेशंस क्या है? स्पेशली रिफर टू द सेंस ऑफ टच। जब भी हम टच करते हैं तो डिटेक्ट करते हैं, हमारी सेंसरी रिसेप्टर इन द स्किन में सेंसरी रिसेप्टर्स होती हैं, वो डिटेक्ट करते हैं, और सिग्नल हमारे यूनिपोलर न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक जाते हैं, राइट। सो इस बेस पे ये यूनिपोलर न्यूरॉन्स आपका सही है। यूनिपोलर न्यूरॉन सोमैटोसेंसरी सिस्टम में होते हैं,
जो कि हमारे लिए टेक्सटाइल सेंसेशन देते हैं। आई होप क्लियर होगा। जैसे कि ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं, ये बाइपोलर हैं, ये यूनिपोलर, इसको हम स्यूडोपोलर भी बोलते हैं, राइट। एक पोल देखिए इस तरफ है, देन सेकंड इस तरफ है, ओके। ये है स्यूडोपोलर सेंसरी रिसेप्टर्स जो है, राइट। यूनिपोलर ये है, सारे लगाए हुए हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहाँ कहाँ अपीयरनेस होते हैं, ब्रांच ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होंगे और एक पेरिफेरल। देखिएगा दो पोल होते हैं, राइट। यहाँ से ये दो पोल है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। एक आपके सीएनएस की तरफ जा रहा है और एक आपका पीएनएस की तरफ जा रहा है, तभी आपको सेंस होगा, राइट। लोकेशन कहाँ 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 पाई जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में, और एक्सटेंड होते हैं मसल्स में, ग्लैंड्स में। और एग्जाम्पल क्या है, सोमेटोसेंसरी ट्रांसमिट टच टेम्परेचर पेन ऑटोनोमिक सिस्टम डिटेक्ट द ग्लैंड, राइट। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देन एमिगडाला पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, स्पेशली रिस्पॉन्सिबल किसमें है? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बताइएगा। सो इसका आंसर है आपका इमोशंस। एमिगडाला ऑब्वियसली इमोशंस में ही है, राइट। थिंकिंग आ जाएगा आपका फ्रंटल में, प्री फ्रंटल में लर्निंग मेमोरी वगैरह आ जाती है। सो करेक्ट है आपका इमोशंस। सो एमिगडाला लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इमोशंस में, और स्पेशली किसमें, फियर और एंजाइटी में, ओके। सो इमोशनल रिस्पॉन्स, इट हेल्प रिकॉग्नाइज रिस्पॉन्स टू इमोशनल स्टिमुली, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। मेमोरी का भी फॉर्मेशन होता है, जैसे जब भी हम मेमोरी बनाते हैं तो इमोशनली एक्सपीरियंस करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, राइट। उसी के बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। So amygdala have some involvement, learning, memory, functioning, right? Then next क्वेश्चन है, और थिंकिंग आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है। लर्निंग, एमिगडाला प्ले अ रोल ऑफ इमोशनल, अगर इमोशनल लर्निंग है तो वहां पे हमारा एमिगडाला प्ले करेगा। देन मेमोरी में हिप्पोकैम्पस प्ले करता है रोल, राइट। देन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आरईएम स्लीप, आरईएम स्लीप की कौन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो यहाँ पे बताइएगा, इजी डिसिंक्रोनी, रैपिड इरेगुलर वेव्स होती हैं, लेक ऑफ मसल स्टोन, लेक ऑफ जेनाइटल एक्टिविटी, देन ड्रीम्स, कौन सा नहीं है? सो कमेंट में बताइएगा। सो इसका आंसर देखते हैं, लेक ऑफ जेनाइटल एक्टिविटी ये नहीं है, राइट। लेक नहीं होती है, जेनाइटल एक्टिविटी तो बढ़ती है, राइट, कम नहीं होती। तो इजी डिसिंक्रोनी ये सही है, लेक ऑफ द मसल स्टोन हो जाती है, ड्रीम भी हम आरईएम स्लीप में देखते हैं। तो लेक, लेक नहीं होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। सो आरईएम स्लीप की देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक। आरईएम स्लीप डिसिंक्रोनी होती है, राइट, इस तरीके से चलती हैं स्लोप्स, रैपिड इरेगुलर ब्रेन वेव्स होती हैं, डिसिंक्रोनी सिमिलर टू द पैटर्न सीन द वेकफुलनेस, राइट। देन मसल टोन जो होती है वो लेक हो जाती है, इसको हम अटोनिया बोलते हैं। आरईएम स्लीप मोस्ट स्केटल मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं, प्रिवेंट हो जाते हैं। जैसे कि हम ड्रीम देख रहे हैं, ड्रीम में किसी को मार रहे हैं, अगर ये प्रिवेंट ना हो तो हम ड्रीम में मारना स्टार्ट ही कर देते हैं, हमारे वैसे ही हाथ पैर चलने लगते हैं। सो ये मसल्स अटोनियस को बोलते हैं। देन प्रेजेंस ऑफ जेनाइटल एक्टिविटी, प्रेजेंस होती है ना कि लेक होती है। जेनाइटल एक्टिविटी ऑकर आरईएम स्लीप सच एज पीनल इरेक्शन मेल में ज्यादा होता है। देन इंक्रीज होती है वेजिनल ब्लड फ्लो फीमेल में भी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ ड्रीम कनेक्ट फिजियोलॉजिकल मेकर, राइट। जैसे कभी कभी ड्रीम में देखते देखते नाइटफॉल वगैरह हो जाता है, सो वो कैसे होता है, इसी वजह से। देन ड्रीम, ड्रीम ऑब्वियसली ये तो इसका है ही, आरईएम स्लीप में ही विविड, नैरेटिव ड्रीम, ये सारी चीजें आती हैं। सो लेक ऑफ जेनाइटल एक्टिविटी आपका यहाँ करेक्ट नहीं होता, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही होंगी। और कोई भी आपको यहाँ पे डाउट होता है आप कमेंट में पूछिएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। टेलीग्राम चैनल कमेंट पिन किया हुआ है, राइट। सो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।